1984 के सिख विरोधी दंगों पर कन्हैया के बयान पर बीजेपी सांसद किरण खेर ने करारा वार किया है। किरण खेर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। किरण खेर जी, बहुत शुक्रिया, आपने बातचीत के लिए वक्त निकाला। आपने कहा है कि जमीर मर गया है कन्हैया कुमार का, आपके इस बयान की वजह? साफ दिख रहा है, आपने खुद कहा सिख विरोधी दंगे। देश में इतने दंगे हुए हैं, कभी किसी के आगे विरोधी नहीं लगा है। एक सिख ने किसी को नहीं मारा। सिख विरोधी मतलब सारे सिखों का नरसंहार हुआ। 11,000 सिख मारे गए पूरे देश में, और दिल्ली में प्रशासन लिप्त था उसमें। 3 दिन तक दिल्ली में लोग, कांग्रेस के लीडर्स मॉब को लीड करते हुए सिखों को मारते रहे। और 2-3 जो इनके लीडर हैं, जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार वगैरह, दोषी करार किए हैं कोर्ट ने। ये कहते हैं प्रशासन लिप्त नहीं था। राजीव गांधी कहते हैं बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। 3 दिन तक पुलिस ने एक गोली नहीं चलाई वहां पर, और ये उनको नहीं लगता प्रशासन नहीं। तो आपको क्या लगता है किरण खेर जी, अगर कहते हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग गुजरात दंगों में हुआ है और ये सिर्फ मॉब था, उन्माद था, क्या राजनीति हो सकती है कन्हैया के इस बयान के पीछे? देखो, तो राजनीति तो यही है ना कि बार बार मोदी जी को ही अटैक कर रहा है वो। मोदी जी को क्लीन चिट मिला हुआ है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि कुछ पुलिस अफसर, कुछ एनजीओ के साथ, कुछ पार्टीज के साथ मिलकर, अब मैं नाम नहीं लेती, आपको पता है कौन सी पार्टी के साथ लेकर यहाँ पर मुहिम चलाते रहे, उनको दोषी करार। लेकिन पार्टियां कई सहमत नहीं है किरण खेर जी। हम आपको बता दें, जिस तरह की खबरें आ रही है, लेफ्ट पार्टी से जुड़े लीडर्स तक ने कन्हैया के इस बयान के खिलाफ बोला है, और उन्होंने कहा कि इमरजेंसी का पीरियड डार्क पीरियड था, और नरसंहार 84 में भी हुआ था। इमरजेंसी के पीरियड के बारे में तो उसको पता ही नहीं। कभी इमरजेंसी बोलता है, कभी 1984 बोलता है। ही इज कंफ्यूज्ड बिटवीन द टू। तो मतलब ऑब्वियसली कोई भी सेंसिबल आदमी होगा तो उस बयान के अगेंस्ट ही बोलेगा ना। मैं तो कन्हैया की बात कर रही हूँ, मैं लेफ्ट पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ। नहीं, पार्टियों की ओर जो आप इशारा कर रही थी, पार्टियां भी सहमत नहीं है अभी तक। कांग्रेस की तरफ से हालांकि कोई बात नहीं आई है, लेकिन क्या आपको लगता है कि कैसे राहुल गांधी जी ने तो इनको बुलाया था ना, जो गए थे। राहुल गांधी जी के पास वक्त नहीं था अपने एमएलए जो बेचारे गुस्सा बैठे हैं इतनी देर से उत्तराखंड के, उनको मिलने के लिए। वो कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए उनको एक आदमी मिल गया बोलने के लिए। उसके कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। इसका ऑब्वियस है, आप सवाल पूछने के लिए सवाल पूछ रही हैं, लेकिन दिखता है पूरी दुनिया को क्या हो रहा है। मतलब जितने 60 साल से यहाँ पर कांग्रेस की देश में राज कर रही, जितनी भी समस्याएं आज हैं, जिसके बारे में कन्हैया उछक करके बोलता है कि मेरे तो मतलब देश में आजादी चाहिए, फलानी चीज से, ढिमकानी चीज से। अरे भैया, 60 साल से जो वो सारा गुड़ गोबर कर गए हैं, उसको ठीक करने में हमको तो सिर्फ 2 साल ही हुए आए। तो आप मोदी जी को बोलते जा रहे हैं। बड़ा आसान है कि बोलना। अब जहाँ पर गलतियां हुई है वहां पर बोलिए। और आप 28 साल के हो गए बैठे, आप उधर यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हैं? आपकी माँ बेचारी 3,000 रुपया कमाती है, कितनी उम्मीदों से उन्होंने बेटे को पढ़ने भेजा होगा। अरे नौकरी ले लेते, उसके बाद सियासत कर देते। उसको माँ की मदद भी करो। मतलब माँ की कितनी उम्मीदें नहीं होंगी, बेचारी अकेली कमाती है, कितनी गरीबी में रहती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया किरण खेर जी, आपने अपना पक्ष रखा। लेकिन साफ साफ किरण खेर जी का ये कहना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सिर्फ बोलने के लिए ये बयान देना सही नहीं है, असलियत जानना बहुत सही है, और कन्हैया के इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखती हैं।